राज्य कैबिनेट के फैसले के बावजूद उन कर्मचारियों के स्थायीकरण को लेकर मुश्किलें बनी हुई है जिन्हें एडहॉक प्रमोशन दिया गया था। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की आपत्तियों के कारण 13,000 से ज्यादा कर्मचारियों का भविष्य अब अनिश्चितता के घेरे में है। राज्य सरकार के उन कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन को लेकर एक पेचीदा स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिन्हें एडहॉक प्रमोशन दिया गया था। इस मामले पर राज्य कैबिनेट के फैसले के बावजूद अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इसे मान्यता देने से इनकार कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की इस एजेंसी ने इनडायरेक्ट रूप में यह भी संकेत दिया है कि कैबिनेट के फैसले की कोई कानूनी वैधता नहीं है। नतीजतन जो कर्मचारी पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 13,082 कर्मचारियों में से जिन्हें एडहॉक प्रमोशन मिला था, कई लोगों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य वित्तीय हकों से वंचित रखा जा रहा है। यह पूरी पेचीदी स्थिति 2018 से पहले वाम मोर्चा सरकार कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी। इसकी जड़ में नौकरी और प्रमोशन में रिजर्वेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक कानूनी मामला था। वह मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां उसे अन्य राज्यों के ऐसे ही मामलों के साथ जोड़ दिया गया। मामले के सब जुडाइज होने के कारण राज्य के भीतर प्रमोशन प्रभावी रूप से रोक दिया गया, जिससे प्रशासनिक कामकाज में ठहराव आ चुका था। 2018 में सरकार बदलने के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2021 में एक बार के उपाय के तौर पर एडहॉक प्रमोशन देने का फैसला किया। हालांकि क्योंकि कानूनी मामला अभी भी लंबित था, इसीलिए कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने के बावजूद रिटायरमेंट के समय उन्हें उन ऊंचे पदों से जुड़े वित्तीय लाभ से वंचित रख दिया गया। उनके पेंशन की गणना उनके पिछले निचले पदों के आधार पर की जाती रही। इसके बाद इस पेचीदगी को सुलझाने के प्रयास में राज्य कैबिनेट ने उन लोगों की स्थिति को नियमित करने का फैसला किया जिन्हें एडहॉक प्रमोशन दिया गया था। यह फैसला पूर्व हाई कोर्ट जस्टिस अरिंदम लोढ़ की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। यहाँ तक कि यह भी घोषणा किया गया था कि रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के रूप पर मान्यता दे दी जाएगी। हालांकि असल में वो फैसला लागू नहीं हो पाया। पिछले एक साल में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ी फाइल्स इस समय एजी दफ्तरों से वापस लौटाई जा रही है। एजी ने साफ रुख अपनाते हुए कहा है कि मंजूरी तभी दी जाएगी जब कर्मचारियों के प्रमोशन से पहले के पद के आधार पर उनके दस्तावेज जमा किए जाएंगे। नतीजतन राज्य सरकार का फैसला असल में बेअसर साबित हुआ। पेंशन और ग्रेच्युटी समेत रिटायरमेंट के सभी फायदे इस समय रोक दिए जाने से कई रिटायर्ड कर्मचारी गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासनिक और कानूनी पेचीदगियों के जाल के बीच हजारों राज्य कर्मचारियों का भविष्य अब आधार पर लटका हुआ है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।